आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मोहित सत्यानंद, चेयरमैन टीम वर्क आर्ट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। आप उत्तराखंड से हैं, वहां पर हैं और हम देख रहे हैं बहुत लोगों का पलायन। एक समय था जब उत्तराखंड के जो युवा थे वो शहरों में आ जाते थे, अब एक रिवर्स माइग्रेशन हम देख रहे हैं। जमीनी स्थिति किस तरह से आप आंक रहे हैं, क्या हालात आप देख रहे हैं? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। मैं 30 से 1 साल से उत्तराखंड, खासकर कुमाऊं के नैनीताल जिले में मेरा घर है और मैं करीबन आधा समय दिल्ली और उत्तराखंड में बिताता हूँ। तो पिछले 30 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ जो पलायन था वो अभी भी है दिल्ली की तरफ, लेकिन थोड़ा सा घटा है। लेकिन वहां कोई आमदनी की कोई कोई रास्ता नहीं है और पहाड़ों में खेती बाड़ी से किसी का गुजारा नहीं चलता। तो इन सालों में मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं जो कि वहां कोई अन्य आमदनी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन संस्थाओं ने पिछले सालों में प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए हैं। कुछ लोग साबुन बना रहे हैं, कुछ लोग व्हीट जर्म बना रहे हैं, कुछ लोग एप्रिकॉट ऑयल बना रहे हैं, कुछ जैम्स बना रहे हैं, शॉल्स बना रहे हैं। तो वहां बहुत क्रिएटिविटी जाहिर हुआ है और पिछले 8-10 सालों में इन संस्थाओं की मदद से लोगों की आमदनी भी काफी बढ़ी है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिल्ली जैसे शहरों में काफी बढ़ चुका है। लेकिन ये कोविड के आने से बिल्कुल जैसा एक फुल स्टॉप हो गया और जो प्रोडक्ट्स उनके पास पड़े हुए हैं वो यहाँ आने से रुके हुए हैं, यहाँ से पैसे वापस नहीं जा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये स्थिति थोड़ी सी लंबी खिंच जाए तो वो जो एक चेन बना हुआ है वहां से प्रोड्यूस लेने का, उसको कन्वर्ट करने में, उसको शहर में लाके उसको बेचने का, वो बिल्कुल टूट ना जाए। इन लोगों को भिखारी बनाना या उनसे कहना कि अब आप एमएनआर लीजिए में जुड़ जाओ और पैसे कमाओ, ये बहुत बहुत शर्म की बात होगी उनके लिए और हम लोगों के लिए, जी सत्यानंद जी, पूरे देश के लिए। जी, जिस तरह से आपने कहा कि उत्तराखंड के जो किसान हैं एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग कर रहे हैं और अन्य तरीकों में चीज़ों में वो उगाते हैं और कोविड की वजह से ये स्थिति आ गई है कि बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से रंग दे मुहिम है आई है, एक कैश ट्रांसफ़र मिल सकता है किसानों को, उस लिहाज से आप इसका कितना फ़ायदा होता हुआ वहाँ के किसानों को देख रहे हैं? क्या कुछ राहत मिलेगी इससे? मुझे किसानों से ज्यादा इन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए लोगों से खास इंटरेस्ट है। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी उनको कैश लोन मिल जाए और वो इस स्थिति को पार कर पाए और अगले साल में उसी एनर्जी के साथ फिर से अपने काम से जुड़े, तो मैं सोचूंगा कि जिन इन्वेस्टर्स ने रंगदे की तरफ से पैसे दिए हैं लोन के तौर से, तो ये एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होगा ऐसे लोगों के लिए। All right, sir. Mr. Satyanand, thank you so much for being with us this evening.